ओम शांति। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी चुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सकारात्मक होंगे। कि बच्चों, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके जैसा ही दिखने वाला, दिखने वाला नहीं, आपके जैसा ही, जैसे आपके विचार है, जैसे आपका स्वभाव है, जैसे आपके संस्कार है, सेम वैसा ही ढूंढ के ला सकते हो आप बच्चे? ला सकते हो? नहीं ना। भले आपके जैसा दिखता हो, क्योंकि हमने सुना है कि हमारे जैसा दिखने वाले 7 लोग होते हैं। और कई बार ऐसे होता है, कहते हैं कि हमने आपको देखा था, बिल्कुल आपके ही जैसा था। हम कहते थे नहीं नहीं, हम तो नहीं थे वहां पर, नहीं नहीं आप ही थे, आपके जैसे ही बिल्कुल देखते थे। तो बच्चों, भले चेहरे से क्यों ना दिखे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, ट्विंस आते हैं, जुड़वा होते हैं, तो सेम टू सेम दिखते ही हैं। भले वो शारीरिक दृष्टि से दिखते हैं, लेकिन क्या बच्चों कि उनके विचार सेम होंगे? नहीं ना। उनका स्वभाव सेम होगा? नहीं ना। उनके संस्कार सेम होंगे? नहीं ना। उनका कर्म सेम होगा? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वह है कि मैं इस सृष्टि के अंदर मैं यूनिक हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अगर मेरे जैसा मैं ढूंढना भी चाहूँ तो बिल्कुल नहीं ढूंढ सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ। और यही बात हमें पक्की करनी है बच्चों कि कई बार मन के अंदर ऐसे आ जाता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, जो हीन भावना आ जाती है, तो उसको हमें निकाल देना चाहिए। क्योंकि इस सृष्टि रंग मंच पर जितने भी पार्टधारी है, जो एक्टर है, कि हम पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि हम एक्टर है, मेहमान हैं, और हमें जो रोल मिला हुआ है, हम सभी क्या कर रहे हैं? उस रोल को प्ले कर रहे हैं। और हर एक का रोल इम्पोर्टेंट है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, कि कोई भी हो, हर एक का पार्ट इस सृष्टि के अंदर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रचयिता इतना सुंदर है, तो उनकी रचना भी क्या है? सुंदर। तो एक बहुत सुंदर गीत मुझे याद आ रहा है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देख कर जग वाले यकीन नहीं होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कि रचना अगर इतनी सुंदर है, तो रचयिता कितना सुंदर होगा। तो रचना में हम सभी आ गए, और उनकी रचना की से हमें प्यार जरूर होना चाहिए, और हमें खुद से भी प्यार होना चाहिए कि मैं कौन हूँ? अद्वितीय हूँ। मान लीजिए आपको एक ऐसी जगह पर लेकर के गए, और एक रूम है, वहाँ पर आपको आंखें बंद करने के लिए कहा जाए, और आपको पूछा जाए, है ना, आंखें बंद करके उस रूम में भेजा गया है, और पहले आपने देखा है उस रूम को, फिर आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि इस रूम में क्या क्या है। तो आपको याद आएगा ना जो देखा हुआ था, कि इस रूम में फैन है, एसी है, कॉट है ना, सारी चीज़ों का नाम लेंगे आप, जो जो चीज़ें हैं सब गिनती करेंगे। लेकिन कभी क्या आपने खुद की गिनती की है? तो खुद को ही भूल जाते हैं। और इसीलिए कि स्वयं को यूनिक समझना है, अद्वितीय समझना है, स्वयं को भी उतना ही महत्व देना है, मूल्य देना है कि मैं कौन हूँ? अद्वितीय हूँ, यूनिक हूँ। एक बार क्या हुआ कि कुछ अंक खेल रहे थे, तो अंक खेल रहे थे, तो जो जीरो था ना, वो उदास बैठा हुआ था, कोने में पड़ा हुआ था, उदास बैठा हुआ। तो वो अंक जाता है जीरो के पास, कहता है तुम उदास क्यों बैठे हो? तो कहता है कि मेरा कोई भी मूल्य नहीं है,
तो अंक कहता है ऐसा नहीं समझना है, तुम्हारा बहुत बड़ा मूल्य है। तो उतने में वो अंक क्या करता है, उस जीरो के साथ खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो एक अंक जीरो के साथ खड़ा हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, 10 हो गया। फिर से जीरो को साथ में खड़ा कर दिया तो 100 हो गया। फिर से जीरो को साथ में खड़ा कर दिया तो क्या हो गया, 1000 हो गया। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ने लगी। तो बच्चों, ये आपको उदाहरण क्यों बताया, क्योंकि ऐसे ही होता है कि हम स्वयं को क्या समझते हैं, बहुत ही कम समझते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया हुआ है कि तुम बहुत सुंदर रचना हो इस सृष्टि की। कोटों में कोई भी हो, ऐसे स्वयं को समझना है। और फिर तुम्हारे से बहुत महान कार्य होने हैं। तो अगर ये विचार हम लाते हैं, क्योंकि मेरे जैसा कार्य मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता है। अगर हम कहें कि जैसा मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ आप करके दिखाइए, तो हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जैसे मेरे अंदर जैसे गुण हैं, विशेषताएं हैं, दूसरे भी वैसे ही करें। जैसे मैं एक्टिवनेस से वो जो कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दूसरे भी वैसा ही करें। लेकिन हमें बुद्धि में ये रहना चाहिए बच्चों कि हर एक यूनिक है, अद्वितीय है। जैसे मेरी अंदर विशेषता है, वैसे ही उनके अंदर दूसरी विशेषताएं हैं। मान लीजिए मेरे अंदर है ये विशेषताएं हैं कि मैं अच्छे तरह से बोल सकती हूँ, भाषण कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे के अंदर ये विशेषता होंगी कि वो अच्छी तरह से भोजन बना सकते होंगे। तो हर एक के अंदर क्या है, इस सृष्टि चक्र के अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जैसे हमने पिछले भी ये चर्चा की कि गुण है, अवगुण है, और यही समझना है कि हम इस सृष्टि रंगमंच पर क्या है, यूनिक है। तो इससे क्या होगा, हमें डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या करने लगते हैं, औरों से कंपेयर करने लगते हैं। और ये सबसे घातक है, बुरी बात है कंपेयर करना कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, रूपवान है, ऐसा है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब औरों को देखते हैं ना, तभी ये ख्याल आने लगते हैं, फिर हम कंपेयर करने लगते हैं। और कंपेयर कहाँ करते हैं कि इनके पास तो इतना अच्छा घर है, गाड़ी है, और हम तो क्या है, साधारण है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे माता पिता तो बहुत गरीब है, इनके माता पिता ऐसे हैं। तो बहुत ऐसे कंपेयर करने लगते हैं, इनके पास ये देखो, इसके पास कितना अच्छा आईफोन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हम कंपेयर करने लगते हैं। तो जहाँ तुलना करने लगते हैं ना, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, तुलना जहाँ पर होते हैं तो हम तोलने लग जाते हैं, खुद को तोलने लगते हैं। तो कभी खुद को तोलना नहीं है, खुद को क्या समझना है, यूनिक समझना है कि मैं कौन हूँ, अद्वितीय हूँ। मेरा इस सृष्टि पर इम्पोर्टेंट रोल है, मैं एक्टर हूँ, और मुझे जो रोल मिला हुआ है मुझे अच्छी तरह से उसको क्या करना है, प्ले करना है। मेरे बिना भी जैसे कि जो कार्य मुझे दिया गया है, सौंपा गया है, वो मुझे करना है। लेकिन जिसको ये याद नहीं रहता है ना बच्चों कि मैं यूनिक हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, तो ये जिसको याद नहीं रहता है तो उनके अंदर ऐसे कमज़ोर विचार आने लगते हैं। कमज़ोर विचार कौन से आने लगते हैं, यही विचार आने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ऐसे ही था कि उसको बार बार असफलता मिल रही थी, वो प्रयास कर रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, कई कंपनीज में उसने इंटरव्यू दिया, ये किया, लेकिन उसको असफलता मिली। अभी वो सोचता है कि मेरे इतने प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद, मुझे इतनी अच्छी डिग्री है, इतने अच्छे परसेंटेज है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी जो सर्विस है नहीं मिल रही है,
इतने इंटरव्यूज़ देने के बाद भी नहीं मिल रही है, तो उसके मन के अंदर यही विचार आने लगते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसे विचार आने लगते हैं। वो सुसाइड करने के लिए जाता भी है, लेकिन उतने में एक व्यक्ति माना एक संत उसको मिलते हैं और उसको पूछते हैं कि कहा तुम यहाँ क्यों आए हो, जंगल में चला जाता है ना वो, तो क्या, तो उसने कहा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो संत ने उसको बहुत अच्छी बातें सुनाई, पॉजिटिव बातें सुनाई, उसको याद दिलाया कि तुम क्या हो, उससे अच्छी तरह से काउंसलिंग की, बात की। तो जैसे ही उस संत ने उस युवक से बात की अच्छी तरह से, तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उसके मन के अंदर से वो विचार चले गए, सुसाइड करने के विचार भी चले गए और उसको ये लगा कि चलो आज नहीं तो कल मुझे अच्छी जॉब मिल ही जाएंगी, अच्छी, क्योंकि मैं यूनिक हूँ, अद्वितीय हूँ, यह उसको रियलाइज कराया गया। तो बच्चों, उस संत ने जब उसको याद दिलाया कि तुम यूनिक हो, अद्वितीय हो, तो उससे क्या हुआ कि उसके जो ये मरने के तो जो थॉट्स थे, सुसाइड करने के जो थॉट्स थे, वो चले गए। तो कई बार ऐसे होता है बच्चों कि हम भूल जाते हैं कि हम यूनिक है, अद्वितीय है। हर एक के अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं, शक्तियां हैं। जैसे कि शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं। जब मालूम है कि सीता को रावण उठाकर ले गए थे, तो सीता को सब ढूंढने के लिए गए थे और फिर जैसे ही सागर के इस पार जब होते हैं, तो इतना बड़ा सागर जब पार करना होता है तो कैसे पार करेंगे। तो हनुमान जी रहते हैं, तो हनुमान जी को फिर याद दिलाते हैं ना कि तुम उड़ सकते हो। वो भूल गया था कि मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं, और जब उसको फिर से याद दिलाते हैं कि तुम उड़ सकते हो, तुम ऐसे जा सकते हो, उसकी शक्तियों का उसको एहसास दिलाया, तो उसको याद आता है मैं यूनिक हूँ, अद्वितीय हूँ और उनसे मैं अलग कार्य कर सकता हूँ। तो हनुमान जी उड़े और सीता को उन्होंने ढूंढा था। तो बच्चों, कई बार ऐसे होता है कि हम भी भूल जाते हैं। हमें बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, तो उनको हमें बार बार उनको क्या करना चाहिए, याद जरूर करना चाहिए। और सुबह उठते ही ये याद करना है कि मैं यूनिक हूँ, अद्वितीय हूँ और भगवान की मैं बहुत सुंदर रचना हूँ, श्रेष्ठ रचना हूँ। तो बच्चों, चलिए इसी पर हम अभी मेडिटेशन करते हैं। रिलैक्स हो जाइए, तन और मन को रिलैक्स कर दीजिए और मन ही मन अब सोचिए कि मैं यूनिक हूँ, अद्वितीय हूँ। मेरे जैसा सारे संसार में कोई नहीं है। भगवान ने मुझे बनाया है, भगवान की मैं सुंदर रचना हूँ। इस सृष्टि रंग मंच पर मुझे बहुत सुंदर पार्ट मिला हुआ है। मेरा पार्ट कोई भी प्ले नहीं कर सकता है। मेरे विचार अपने हैं, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरा कर्म यूनिक है। अब मुझे समझ आ गई है, मुझे किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। बस अब मुझे अद्वितीय ही बनना है, रहना है। ओम शांति। तो बच्चों, आज जो हमने चर्चा की है कि बहुत इसको क्या कहेंगे, ये सुंदर संकल्पना है कि इसको समझना कि मैं अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। इसको ही कहते हैं ना, यूनिक।
यूनिक हूँ इस सृष्टि रंगमंच पर, मेरे जैसा पार्ट कोई प्ले नहीं कर सकता है। अगर सवेरे उठते ही इस संकल्प को आप 21 बार दोहराएंगे ना, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आपको आएगी कि मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर दूसरा संकल्प आप ये भी ला सकते हैं कि मैं पद्म भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान इस सृष्टि के अंदर, इस संसार में और कोई नहीं है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सुंदर चर्चा की है, अद्वितीय, और मुझे आशा है कि आप अद्वितीय को स्मृति में रखेंगे, यूनिक शब्द को स्मृति में रखेंगे, क्योंकि हर एक चाहता है कि मैं यूनिक बनूं और यूनिक रहूं। जैसे कि सोचते हैं ना, हमारा परिवार हो, घर हो, इस दुनिया से यूनिक है, अलग है, कितने प्यार से रहते, कितना समझ से रहते हैं। तो वैसे ही हमें बनकर के दिखाना है, क्योंकि मैं यूनिक हूँ, माता पिता मुझे प्यार करते हैं, मैं यूनिक हूँ, मुझे स्वयं से प्यार है, मैं यूनिक हूँ। फिर परिवार वाले मुझे प्यार करते हैं, मैं यूनिक हूँ। टीचर मुझे प्यार करते हैं, मैं यूनिक हूँ। और भगवान मुझे प्यार करते हैं, मैं यूनिक हूँ, अद्वितीय हूँ। तो बच्चों, बार बार इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, जिससे क्या होगा, जो हमने पीछे कई विषयों पर चर्चाएं की है कि नकारात्मक जो भावनाएं हम पर हावी हो जाती है, और हम जो अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, और बहुत सारी जो हमने विषयों पर चर्चाएं की है, तो वो फीलिंग्स जो है, वो फीलिंग्स नहीं आएंगे। और हमारा जो व्यक्तित्व है, ऐसा समझने से क्या बनता जाएगा, सकारात्मक ही बनता जाएगा। जो हमारा विषय है सकारात्मक जीवन शैली, तो हमारी जीवन शैली बहुत सुंदर बनती जाएंगी यूनिक समझने से, क्योंकि यूनिक समझने से हम सभी बातों पर ध्यान देंगे। हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन जो भी है, उसमें जो बातें बताई थी ना, कि हमारा बोल चाल, उठना बैठना सब कुछ आ जाता है, क्योंकि मुझे क्या बनना है, अद्वितीय, और मुझे यूनिक रहना। तो बच्चों, आज की चर्चा आपको कैसे लगी, ज़रूर आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। अच्छा, ओम शांति।